नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चेतन। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ को लेके जिसको सुन के आपका भी खून खौल उठेगा। 29 अक्टूबर शाम 7 बजे का तकरीबन टाइम था। आंध्र प्रदेश में दो पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर की वजह से 14 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मैं खुद को भुला नहीं पा रहा हूँ वो 2 जून का वो दिन जिस दिन ओडिशा में 3 ट्रेनों की टक्कर की वजह से 293 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद में 10 अक्टूबर को बिहार में एक ट्रेन पटरी के उतरने की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये मामला रुकने को नहीं, 25 अक्टूबर को फिर आगरा में एक ट्रेन हादसे की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। और ये 29 अक्टूबर का ये दोबारा मामला हमें देखने को मिला है। सरकार सो रही है, इन मामलों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 जून का वो दिन जिस दिन ये खौफनाक हादसा हुआ था, विपक्ष ने सवाल उठाए थे रेल मंत्री पे, किस प्रकार ये हादसा हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अपनी सरकार ने बताया था ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, ये टाइम साथ में मिलके इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का है कि वजह कहीं आतंकवाद तो नहीं है, ये कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं है। हमें निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। मैंने कुछ तथ्य जांच किए थे, अगर ये आतंकवादी हमला भी है तो आतंकवादी कोई और नहीं, हमारे देश के सत्ता में बैठी खुद सरकार है। आज मैं बता के रहूंगा कि किस प्रकार ये सरकार खुद आतंकवाद बन रही है। खुद सरकार सत्ता में बैठ के हमारे देश के लोगों की, हमारे देश के आम नागरिक की जान की परवाह नहीं कर रही है। मैं बताऊंगा इस पूरे मामले को। चलते हैं, हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। समझ में आता है जब ऐसा कोई हादसा, ओडिशा जैसा हादसा देखते हैं तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा हादसा दोबारा देखने को न मिले, और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। बट हर महीने अगर ऐसे हादसे होना स्टार्ट हो जाए, हमारा भी खून खौल उठता है। हमें मजबूर होना पड़ रहा है सरकार को ये सवाल पूछने के लिए कि आप कर क्या रहे हो। हमारे देश का गोदी मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि इस रेलवे हादसों के बीच में कारण क्या है। मैं कुछ कारण आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है रेलवे में 3.15 लाख पद खाली है और हर बार ट्रेन हादसे की वजह ह्यूमन एरर बताया जा रहा है। जब हमने रिसर्च किया, जब हमने पता लगाया कि ह्यूमन एरर आ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है, रेलवे कर्मचारियों से पूछा गया तो वो बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है तो हम नींद नहीं ले पाते हैं, उस चक्कर में हम थोड़ा सा अपनी ड्यूटी को मिस कर पाते हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि जो ट्रेन चालक हैं वो भी नींद में मिलते हैं, वो भी अपना 3-3 दिन का ओवर टाइम कर रहे हैं। सरकार को इसके बारे में पूछा गया तो सरकार बताती है कि अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो हम उनको ओवर टाइम का पैसा भी देते हैं, ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अश्विनी वैष्णव जी कि हर कोई रेलवे कर्मचारी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, हर कोई रेलवे कर्मचारी बीजेपी का नेता तो नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे पता है कि आप बताओगे कि हर कोई 120 से 48 घंटे मेहनत अगर प्राइम मिनिस्टर कर सकता है तो हर रेलवे कर्मचारी कर सकता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर किसी को नींद की जरूरत है, हर किसी को आराम की जरूरत होती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत नाम की एक चीज इस दुनिया में और भी है। अफसोस तो ये होता है सरकार को ये पता होते हुए भी कि देश में 42% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है, 3.15 लाख पद खाली है। क्या ये युवा इस पदों पे नहीं आ सकते हैं? आप भर्तियां नहीं निकाल सकते हो? आप रेलवे में कर्मचारी नहीं रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार से सरकार देश की जनता की सहायता कर सकती है। एक तो ये ट्रेन हादसे होने वाली मौत को रोकना, दूसरा बेरोजगारी की वजह से युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकना। दोनों पर रोकथाम सरकार इस एक सॉल्यूशन से निकाल सकती है, बट सरकार निकालने को नहीं है। सरकार को चाहिए केवल पैसा। रेलवे पद भी निकालेंगे, बहुत ही लिमिटेड पद निकालेंगे जहां पे हजारों करोड़ों युवा उसमें फॉर्म दाखिला करेंगे, फॉर्म भरेंगे, और वहां पे फॉर्म भरने के बाद में भी
1 साल 2 साल उस भर्ती को अटकाए रखना, ये युवा कहां तक सहन कर पाएंगे। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार अपने देश को विश्व गुरु बनाने के बहाने देश की आम जनता को क्यों मार रही है। कुछ युवा जिनकी नौकरी नहीं लगने की वजह से वो स्ट्रेस में आके खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में अपने ऊपर कर्जा होने की वजह से भूखमरी में जी रहे हैं। कुछ किसान खुदकुशी कर रहे हैं जिसका बेटा किसी सरकारी कर्मचारी की तैयारी करते हुए पैसों को बर्बाद कर चुका है। और बचे खुचे लोगों को आप इन रेलवे हादसों का शिकार बना लेते हो। ये मेरे देश की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। मैं मेरे देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि अब वो समय आ गया है मीडिया को और सरकार को जवाब देने का है। सत्ता की आड़ में सोए लोगों को जगाने का टाइम आ गया है। इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है। इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो ताकि उन सत्ता में बैठे लोगों को पता चले कि हमारे देश का युवा जाग गया है, हमारे देश की जनता जाग गई है। धन्यवाद।